आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और खेलो इंडिया पैरा खेलों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के विधिवत शुभारंभ पर उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का संबोधन, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आयोजित सरस एवं शिल्प मेले का अवलोकन और खेलो इंडिया पैरा खेलों में हरियाणा का दमखम। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर 17 दिसंबर को गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इसी दिन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आगाज भी हुआ। गीता यज्ञ एवं पूजन में भाग लेने के बाद मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी को संबोधित किया। गीता के अद्भुत ज्ञान पर अपने विचार रखते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, गीता टीचेज अस यूनिटी बिकॉज गीता इज फर्म्ड अप ऑन सब्लिमिटी। इसलिए गीता का पाठ आज के दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड वी मस्ट फॉलो इट। पर गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ। हर समस्या का हल देता है, अपने को अंदर से मजबूती देता है। इट इंस्टिल्स अस इन अस a deep sense of work is worship. We must do it with sublimity and spirituality. We must do it for all. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन और गीता के संदेश के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा, गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है, क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता में सभी समस्याओं का समाधान निहित है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो लैंड ऑफ महाभारत युद्ध की भूमि के रूप में जानी जाती रही, सत्य भी है, महाभारत का युद्ध यहीं हुआ कुरुक्षेत्र में। लेकिन यह भी सत्य है और भारत का गौरव है कि युद्ध के उस वातावरण में से, अशांति के उस वातावरण में से भी शांति और सद्भाव का उद्घोष हुआ था श्रीमद् भगवद गीता के रूप में इसी धरा। विश्व के बहुत से चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक इस बात को लेकर चकित होते हैं कि युद्ध की भूमि में, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता। वो जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो होगी। वो जानते थे कि दुर्भावनाएं जहां होंगी तो वहां आवश्यकता पड़ेगी सद्भावनाओं की, और इसलिए जब जब ऐसा होगा तब तब श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाएं एक समाधान के रूप में सामने। आज पूरे विश्व का दृश्य देखें और तब की महाभारत की स्थिति देखें तो लगता है कि कहीं न कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। किसी प्रकार की समस्याएं, कहीं किसी प्रकार की आशंकाएं, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं समूची मानवता के आगे चुनौती प्रस्तुत करती दिखती हैं। समाधान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सरस एवं शिल्प मेले का आयोजन भी किया गया है। मेले में कई राज्यों के शिल्पकारों ने अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखे हैं और इनकी खूब बिक्री भी हो रही है। साथ ही विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का जायका भी मिल रहा है। महोत्सव के सहयोगी राज्य असम के कई शिल्पकारों ने मेले में अपने स्टॉल लगाए हैं। असम से आई जुनू दास, अंजू मोनी भट्टाचार्य, हीरो और पार्वती ने हमारी संवाददाता संगीता से बातचीत में कहा, नाम जुनू दास है, हम लोग असम से आए हैं
और इस यहाँ पे हम लोग गीता महोत्सव में फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का लोगों के जैसा रेस्पॉन्स मिला है उसी को लेके हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। हम लोग तो असम से जैसे हम लोगों का जो ट्रेडिशनल चीज़ होता है, जैसे हम लोगों का असम का पीठा होता है, ट्रेडिशनल लाडू होता है, ये सब हम लोगों का असम का मतलब ट्रेडिशनल चीज़ लाइव बना के मतलब यहाँ पे हम खिला रहे हैं। आदमी को पसंद आया है, अच्छा लगा है। मेरा नाम हीरू सांगमा, आसाम से आई हूँ। वाटर हाइजीन प्रोडक्ट बना रही हूँ, डेमो के लिए आई हूँ और हमारा स्टॉल भी है, नेट की तरफ से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। मेरी नाम अंजुमणि भट्टाचार्य है। हम लोग असम से पीठा जलपान ये सब लेकर आए हूँ। यहाँ पीठा बना रहा है वहाँ पर। ये पीठा नारियल का पीठा है, तिल का पीठा है, नारियल लाड़ू, तिल का लाड़ू, नारियल का साथ गुड़ का लाड़ू। गीता महोत्सव में पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। इतना लोग इकट्ठा देख के तो हम लोग का बहुत अच्छा लगा है। अलग तो गीता महोत्सव का ये माहौल बहुत अच्छा लगा है। पार्वती है, मैं असम से आई हूँ यहाँ स्टॉल लगाने के लिए और यहाँ जलकुंभी का प्रोडक्ट भी बनाती हूँ। बहुत सारा है, बैग है, कॉइन पर्स है, हैंड बैग है, बास्केट है और बहुत कुछ सारा सामान है और यहाँ के ना बहुत अच्छा लगा। गुजरात के एक स्टॉल पर श्रीमती रेखा ने हमारे संवाददाता से अपना अनुभव साझा किया। पैचवर्क, कुशन कवर, बेड कवर, दीवान सेट, सोफा सेट्स, जाई, सब बहुत अच्छी वैरायटी है और 10-15 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर और यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। मेले में चंडीगढ़ से आए एक आगंतुक ने सभी को मेले में आकर विभिन्न राज्यों की संस्कृति का आनंद लेने की अपील की। बहुत सुना था, जैसा सुना था उससे भी बढ़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्राउड बड़ी अच्छी है, डिसिप्लिन क्राउड है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं, हमें किसी तरह की भी परेशानी नहीं आई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी को कोशिश करनी चाहिए, आना चाहिए और देखना चाहिए। भारत में खेलो इंडिया एक मिशन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, खेलो इंडिया ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक मिशन है। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, हिम्मत दिखा, ताकत दिखा, कभी झुक मत, कभी रुक मत, चल खेल, चल खेल, चल खेल, चल खेल। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 से 17 दिसंबर तक पहली बार आयोजित हुई खेलो इंडिया पैरा खेलों पर कहा, एक कमी खल रही थी पैरा गेम्स, तो वो भी इस साल शुरुआत की गई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 शानदार सीजन रहा। 7 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में लगभग 1450 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें हरियाणा नंबर 1 पर, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, तो तमिलनाडु नंबर 3 पर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने इतिहास भी रचा है। पैरा गेम्स के माध्यम से, इनकी कहानियों से अब देश के उन लोगों, दिव्यांगजन में एक नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश दिख रहा है खेलों में भाग लेने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी की सोच, खेलोगे तो खिलोगे, इसको और बल मिला है और भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने में इसका और सहयोग मिलेगा। हमारा प्रयास है कि खेलो इंडिया के जो बाकी इवेंट्स है उसी की तर्ज पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भी किया जाए और अब से कुछ दिनों के बाद तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी 1 महीने के बाद किया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें नए रिकॉर्ड टूटेंगे और हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो भविष्य के ओलंपियन होंगे या इंटरनेशनल प्लेयर बने। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा को खेलो इंडिया पैरा खेलों का खिताब मिलने पर कहा, पैरा गेम्स 2023 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का नवीनतम संस्करण है, जिसका उद्देश्य देश में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन में हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का समय विजेता बनकर उभरा। हमारे संवाददाता विकास कालिया और सुमन शर्मा ने इन खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पैरा एथलीटों से बातचीत की। कंचन लखानी इंटरनेशनल पैरा एथलीट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये फर्स्ट एडिशन था और इसके लिए मैं हमारे माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को थैंक यू कहूँगी। ये उनका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था हम लोगों के लिए। खेलो इंडिया ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एक डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए अपनी कैपेबिलिटी को बाहर लाने के लिए।
अभी फर्स्ट एडिशन में 6 to 7 स्पोर्ट्स को ही इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप कि नेक्स्ट खेलो पैरा गेम्स में और भी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि पैरा गेम्स के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं देवर्षि सचान, पैरा एथलीट। मैंने फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शॉट पुट व जैवलिन में 2 सिल्वर मेडल्स को अपने नाम किया। 75% दिव्यांग और व्हीलचेयर बाउंड होने के बावजूद मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। खेल के माध्यम से अपने देश प्रेम को जीवित रखा, देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बनने की कोशिश की है और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। मैं जितेंद्र पैरा गेम्स में सक्रिय रहा हूं पिछले 5-6 साल से, और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने मुझे एक बड़ा मुकाम दिया है। हरियाणा का सदस्य था फुटबॉल टीम का, जो कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हम अपने आप को इतना सफल नहीं मानते थे, हमें वो सब सुख सुविधाएं मिली जो एक नॉर्मल खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। हम अपनी तरफ से 100% कंट्रीब्यूट करते हैं। देश के लिए भी मैं बड़े बड़े पदक जीत के देश को, नरेंद्र मोदी जी को, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को समर्पित करूंगा। इन खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की फुटबॉल टीम को लेकर उनके कोच अभिषेक ने बताया, मीडियम से गरीब फैमिली से ऐसे भी बच्चे हैं, इनके मैं उसकी तारीफ करता हूं जो ये इतनी मेहनत करके फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि फुटबॉल बहुत ही टफ गेम है, फिर भी ये करते हैं। कुछ लड़के रोहतक से, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, सिरसा से ऐसे हैं, और ये बड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। टूर्नामेंट करवा रहे हैं, खेलो इंडिया में फुटबॉल शामिल हुए हैं। ये इन बच्चों के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा माने लगा। यहाँ बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिला हमें, और इन बच्चों को भी बहुत सीखने को मिला। इसके लिए हम भारत सरकार का, RCPSCFI का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।